गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एमबीबीएस इन रशिया। ठीक है, जो मतलब तुम्हें एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बहुत यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब क्या सब्जेक्ट होते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वो कब होता है हेल्ड तुम्हारा, ये सारी चीज़ें ना आज मतलब बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। इस पर मतलब बहुत ज़्यादा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पे मतलब क्लियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो आ रहे थे तुम लोगों के डाउट। नहीं, चलो इस टॉपिक पे करते हैं, ठीक है, डिस्कशन। तो मैंने रिसर्च करी थोड़ी बहुत, इसमें मतलब पूरा बता देंगे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या फॉर्मेलिटी है, सही में मतलब थोड़ा हार्ड होता है नहीं होता। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बताते हैं। ठीक है, तुम्हारे मतलब एडमिशन लेने का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड में तुम्हारा सबसे मतलब पहला ये क्राइटेरिया कि तुम मतलब 12th पीसीबी से पास आउट होने चाहिए, और तुम अगर जनरल कैटेगरी में हो तो तुम्हारा अप्रॉक्स 50% तुम्हारा पीसीबी में स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में हो तो अप्रॉक्स 45% के करीब तुम्हारे 12th में परसेंटेज होने चाहिए पीसीबी में मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, और सेकंड क्राइटेरिया तुम्हारा एज एज है ना, वो 17 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और तुम्हारा तीसरा क्राइटेरिया ये है कि तुम नीट में ना क्वालिफाई होने चाहिए। अभी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, ये मतलब वेरी करते हैं कैटेगरीज के लिए। ठीक है, जर्नल के लिए मतलब शायद लास्ट टाइम 137 के करीब थे। ठीक है, और जो रिजर्व रहते हैं उनके मतलब ऐसे रहते हैं 125-30 ऐसे कुछ मतलब करीब रहते हैं। तो मतलब सेफ स्कोर लगभग तुम 170 मान लो, लगभग मतलब 170 या 150 के ऊपर तुम्हारे स्कोर है ना, तो तुम मतलब एडमिशन ले सकते हो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब जितनी भी हैं। अब आते हैं मेन मतलब एंट्रेंस ये कब होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, कुछ नहीं कराती। ठीक है, मेन मैं तुम्हें ना पहले ही बता देता हूँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम देखो है, लेकिन होता है मतलब बहुत यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे तवेर में हो गया, बस्कर में हो गया, उराल में हो गया। ठीक है, समारा में भी होता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, औरनबर्ग पर मारी, इनमें मतलब कभी होते हैं कभी नहीं होते। ये वाला सीन है। मतलब एंट्रेंस ना 99% यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, लेकिन ऐसा इसको तुम ना फॉर्मेलिटी समझ सकते हो। के लिए ना ऐसा होता है जैसे किसी को यूनिवर्सिटी, जैसे आप तो मानो तवेर, ठीक है, अब या फिर उराल, चलो उराल का एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट ईयर का। जैसे उराल उराल है, उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया। अब जो वहाँ का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होगा ना, जो मतलब कंसल्टेंसी वहाँ की ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होगी, देखो सीट हर यूनिवर्सिटी में होती है लिमिटेड। समझो उराल में 300 सीट है। ठीक है, तो तुम्हारा जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के जैसे 300 बच्चे गए, उनके थ्रू अगर 300 बच्चे अप्लाई करेंगे ना, तो 99% चांसेस होंगे कि मतलब जो एग्ज़ाम क्लियर होगा ना, वो उन्हीं बच्चों का होगा। समझ रहे हो? और जो मतलब बच्चे अप्लाई करेंगे एजेंट वगैरह के थ्रू या फिर दूसरी कंसल्टेंसीज के थ्रू जो वहाँ के ऑफिशियल नहीं है, तो मतलब बच्चे ना मतलब एक तरीके से है, बच्चों को छांटने का तरीका है। अब ये उसके कैपेबिलिटी के बेस पे नहीं है, ये है मतलब अगर तुम वहाँ के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हो ना, कंसल्टेंसी वहाँ की जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है उसके थ्रू तुमने अप्लाई कराया है, तो उनका मतलब सेटिंग होती है उतनी, हाँ, कंसल्ट अपना यूनिवर्सिटी में डीन डायरेक्टर जैसे भी है कि वो तुम लोगों का करा देंगे। मतलब एक दो यूनिवर्सिटी है रसिया में ये जो मतलब उनका लिमिटेड सीट है बिल्कुल फिक्स, और वहाँ पे तुम मतलब तुम्हारी ना कैपेबिलिटी के उस पर ही एडमिशन होगा। वो है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, कजान फेडरल। वहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो 80 सीट है बस। ठीक है, तो वहाँ पे अगर तुम्हें कोई बोल रहा है ना हम करा देंगे वो करा देंगे, नहीं भाई, वहाँ पे कैपेबिलिटी के हिसाब से होगा। और खजान फेडरल छोड़ के एक दो यूनिवर्सिटीज़ और छोड़ के अगर तुम्हें कोई बोल रहा है ना कि यहाँ पे नहीं होता, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत हार्ड है, नहीं भाई, वहाँ के तुम अगर ऑफिशियल से मतलब कराओगे ना प्रोसेस, तो वो करा देंगे भाई, वो सब उनकी हेडेक है, वो सारा टेस्ट वेस्ट ये मतलब है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। चीटिंग वीटिंग ऑनलाइन आराम से हो जाती है। और इसमें अब बता देते हैं मतलब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। मेनली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, ये तुम्हारा होता है बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है ऐसा है कि बायो और तुम्हारा केमिस्ट्री है, जैसे तवेर में बायो और केमिस्ट्री है बस, उराल में बायो केमिस्ट्री इंग्लिश भी है शायद। ठीक है, तो ये वाला सीन होता है। सेम सिलेबस वो होता है जो नीट वाला होगा। ठीक है, और ये टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये किया जाता है यूएस पे। ठीक है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, उस पर तुम्हें आईडी पासवर्ड वगैरह दे देते हैं जो मतलब कराया ना, जिस कंसल्टेंसी से तुमने कराया है वो क्या, वो तुम्हें आईडी पासवर्ड देंगे, उसे तुम्हें लॉगिन करना होगा। ठीक है, उस एक वेबसाइट भी देंगे, वो उस वेबसाइट पे जाके। ठीक है, वहाँ पे फिर तुम्हें टाइम वगैरह सब दिया होगा, तुम्हें वहाँ पे रशियन टीचर भी होंगे उस मीटिंग में,
तो वहाँ पे तुम्हारा टेस्ट होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वो होगा कि तुम चीटिंग नहीं कर सकते, वो साइड बाय साइड कर सकते हो तुम, साइड में फ़ोन वोन रख के चैट जीपीटी वगैरह चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीन होती है, ठीक है। सब्जेक्ट तुम्हें बता दिया, बायो केमिस्ट्री, इंग्लिश, कुछ में बायो केमिस्ट्री होता है, ये है, ठीक है। और टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल होता है, ठीक है, ये है। तो मतलब घुमा फिरा के ना सारी चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर पे। ऑफिशियल जो कंसल्टेंसी होगी, अगर तुम उसके थ्रू अप्लाई करा रहे हो ना, तो सारी चीज़ें ना बहुत मतलब क्लियर होंगी और इजी वे में होंगी। अब जैसे तवेर में 2024 में अब नई कंसल्टेंसी आई है, ठीक है, जो है कि ऑफिशियल है, मतलब 100% यूनिवर्सिटी पे और उसका उसका होल्ड है उस कंसल्टेंसी का, ठीक है। सारे गवर्नमेंट हॉस्टल हों या फिर तुम्हारा जितने भी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो, सारा उसी के थ्रू होता है। अब मतलब जैसे तवेर की ये भाई बन रही है मार्केट में कि भाई हॉस्टल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गवर्नमेंट मिल नहीं रहे, भाई ऐसा नहीं है। अगर यहाँ की जो 2024 में जो कंसल्टेंसी यहाँ की ऑफिशियल है ना, अगर तुम उसके थ्रू आते तो तुम्हें ना भाई गवर्नमेंट हॉस्टल भी मिलते, सारी चीज़ होती, घुमा फिरा के ये है भाई, सारी चीज़ आ जाती है कंसल्टेंसी पे, ठीक है। मेन क्या है भाई, तुम्हें आना है ऑफिशियल के थ्रू, ठीक है, कि जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ भाई वहाँ के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाओ। और कभी भी एक कंसल्टेंसी, ऐसा नहीं है कि एक कंसल्टेंसी सारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ऑफिशियल है। एक कंसल्टेंसी ऐसा 10 मैक्सिमम ज़्यादा होगी तो 10-12 मतलब यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल हो जाएगी। तो ये वाला सीन है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं मतलब जब से यूट्यूब पे आया हूँ ना, मेरे को मतलब आते हैं मैसेज कि हाँ हम ये वाली कंसल्टेंट मतलब ये वाली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं। तो मतलब मैक्सिमम मेरे को ना सब यूनिवर्सिटीज़ के पता है कौन कौन ऑफिशियल्स हैं। तवेर का पता है, औरनबर्ग, बर्मारी, तुम्हारा उराल और समारा, और तुम्हारा कबार दिनों, NSMU, मतलब जितनी है ना ठीक ठीक यूनिवर्सिटी सबका पता है। मतलब समारा तो मैं नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे मतलब है तुम्हारे और दीदी भैया ने मतलब इतना भसड़ मचा रखा है कि भाई मतलब कोई भी आए प्रमोशन के नाम पे कोई भी यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रहे हैं। भाई मतलब देखो, पहले ये देख लो कि जाओ, ये तुम्हारा ना फ्यूचर का सवाल है, इसमें जाओ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा, अगर तुम्हारा बजट ठीक है ना तो भाई कजान वजान में अप्लाई करके देखो। कजान में, औरनबर्ग पर, मारी इनके ना भाई मतलब 35-40% के FMG हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में जाओ तुम ना। मैंने मतलब बहुत नोटिस किया था कई बार, एक दीदी हैं फेत, मतलब क्लियर नाम नहीं लेते हैं चलो, जैसे फेतराली वांदे पता नहीं क्या क्या, ऐसे मतलब वो भाई क्या है, घुमा फिरा के जो उनकी चैट में कोई बोलता है ना कि दीदी हम औरनबर्ग चले जाएं, परम चले जाएं, तो बोलेंगी नहीं ये तो गंदी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेकार हैं, मतलब उतनी अच्छी नहीं है, समझ रहे हो। वो मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ इतनी पुरानी है उनके FMG 40-40% के है ना, उनको वो मना कर रही है कि जो तुम्हें कंसल्टेंसी वो बोल रही है वहाँ चले जाओ, उनके थ्रू एडमिशन मत लो, ठीक है। वो और तुम्हें घुमा फिरा के उनके बदले में क्या प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं समारा प्रमोट कर रहे हैं। तो मतलब यार यहाँ पे ना मतलब इस वाली मार्केट में MBBS है अब्रॉड में, मतलब ऐसा नहीं है कि बंदे सच नहीं बोलते, मतलब बोलते हैं, एक दो बंदे हैं, एक समारा में ही है, टीयर में एक भैया, वो मतलब हाँ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी को ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें ना इन थोड़ा मतलब इन दीदी भैया से बच के रहना है, ये वाला सीन है। और नेक्स्ट ईयर ये चीज़ें ठीक होती हैं तो ठीक ठीक, वरना दीदी भैया से मिलते हैं नेक्स्ट ईयर मार्केट में, ठीक है। क्योंकि अपना एम नहीं है कि हाँ प्रमोशन करें किसी का, वो है देखो भाई चीज़ें जो मतलब आंख देखेंगी मुंह बोलेगा वही, ठीक है, वो वाला सीन है। सामने हो कोई, अपना ऐसा नहीं है किसी से डर के दब के रहना है, मतलब जो चीज़ गलत है गलत बोलनी है, ठीक है। तो मेन क्या है भाई, तुम्हें देखनी है अच्छी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, किसी के ये नहीं है कि कोई कुछ भी सजेस्ट कर रहा है हाँ चले गए, ठीक है। तो वाला सीन है। और तुम्हें कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है, तो तुम कनेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। चलो ठीक है अपना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना टाइगर्स, अपना खाओ पियो एंजॉय करो, ठीक है। और ये मतलब कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लाई जाए। कंसल्टेंसी रहेगी तो ऑनलाइन करवा देगी, वरना यहाँ आके फिर एग्ज़ाम देना हाँ भाई पड़ता है। और एक ना मतलब हाँ ये चीज़ मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ मतलब दोस्तों के बीच बैठ के बनाता हूँ, तो उनसे भी मतलब आइडिया लेता रहता हूँ क्या। तो हाँ एक चीज़ और, जो भी यहाँ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया था ना, उनके एग्ज़ाम भाई मतलब सारे ऑनलाइन हो गए थे वहीं, ठीक है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन भी होता है यहाँ के, ठीक है। तो दिक्कत ये है, तुम किसी एजेंट के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू आते हो ना, तो तुम्हारे होंगे यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। ऑफलाइन में दिक्कत बताऊँ क्या हो, दिक्कत ऑफलाइन में मेनली ये होती है। अब जैसे जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के हैं उनके तो मतलब पहले ही एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए, उनमें जैसे भी करके मतलब एग्ज़ाम बच्चों के निकल के उनका एडमिशन कन्फर्म है। अब क्या है, जो एजेंट के बच्चे होंगे ना, सीट है नहीं उतनी, ठीक है, एक्सेस में एडमिशन हो रहा है, यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे आके बोल देंगे कि भाई तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ, तो समझ रहे हो। तो मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम ये है
कि जो तुम्हारे एजेंट के बच्चे होते हैं ना, या दूसरे मतलब इधर उधर से बच्चे कैसे किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू आ गए, उनको एलिमिनेशन करने का तरीका है एक, जो मतलब मेन मोटिव है एग्जाम का। तो ये है, तुम अगर इधर उधर एजेंट के थ्रू हो तो भाई मतलब दिक्कत होगी। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, खाओ पियो एंजॉय करो, ठीक है।